सुप्रभात। अब तक हमने हमारे पाठ कविताएं पढ़ी है। आज हम हमारे उपयोजित लेखन रचना विभाग का पत्र लेखन भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहले जानते हैं पत्र लेखन मतलब क्या। पत्र लेखन हम हमारे भावों विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास लिखित रूप में भेजने वाले साधन को पत्र कहते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। तो आइए जानते हैं पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। एक है औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहा जाता है, तो अनौपचारिक पत्र को इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। फॉर्मल लेटर किसे लिखे जाते हैं? तो फॉर्मल मतलब औपचारिक पत्र प्रशासन, कार्यालय, कारोबार इत्यादि को लिखे जाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर अपने मित्र, परिवार, संबंधित व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र को घरेलू पत्र भी कहा जाता है। पत्र लिखने से पहले हम जानते हैं एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होती है। अच्छे पत्र में भाषा शैली सरल होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता आवश्यक होती है। प्रारूप के अनुसार मतलब जो भी लेटर है फॉर्मल या इनफॉर्मल वो देखकर प्रभावी लेटर बनाएं। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। जैसे कि आप जानते हैं नए प्रारूप के अनुसार पत्र पूरी तरह से लेफ्ट साइड में ही लिखना होता है। तो आइए जानते हैं पत्र का प्रारूप। पहले जानते हैं औपचारिक पत्र का यानी फॉर्मल लेटर का प्रारूप। पहले तो लिखेंगे हम दिनांक। दिनांक के बाद सेवा में के बाद जिसे पत्र लिखना है उनका पता। पता के बाद आएगा उनका ईमेल आईडी, मतलब हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उनका ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना बहुत ही आवश्यक है। ईमेल आईडी के बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे विषय। विषय के बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और माननीय महोदय यह लिखने के बाद अल्पविराम देकर नीचे की लाइन से हम विषय यहाँ पर लिखेंगे। यानी जो भी नमूना हमें लिखना है, मायना जो भी लिखना है पत्र का, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ये होने के बाद आखिर में भवदीय के बाद फिर से जो पत्र लिख रहा है उनका नाम आएगा। उनका नाम लिखने के बाद नीचे की लाइन में आएगी साइन, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर भी बहुत ज़रूरी है। हस्ताक्षर के बाद फिर से एक लाइन छोड़कर यहाँ पे आएगा पत्र लिखने वाले का पता। शुरुआत में हमने जिसे पत्र लिखा है उनका पता और ईमेल आईडी लिखा है और अंत में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, उसका हस्ताक्षर और उसका पता यह लिखना है। और पता लिखने के बाद आखिर में यहाँ पे लिखना है ईमेल आईडी। यहाँ पे किसका ईमेल आईडी आएगा? तो जो पत्र लिख रहा है, जिसका नाम, जिसका पता आपने अभी लिखा है उसका ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हुआ ये औपचारिक पत्र का प्रारूप। अभी पत्र कैसे लिखेंगे यह हम लोग जानेंगे। ये जानते हैं पत्र का विस्तार किस तरह से किया जाए। पत्र 3 परिच्छेद में लिखना है, क्योंकि पत्र के लिए हमें 80 से 100 शब्द की मर्यादा दी जाती है। इसके बीच ही हमें पत्र अच्छी तरह से पूरा करना होता है। तो पहले परिच्छेद में हम लिखेंगे परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इसमें अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका नाम और क्लास लिखना अनिवार्य है। दूसरे परिच्छेद में आपकी क्या समस्या है यह समस्या पूरे विस्तार से लिखनी है। तो तीसरे परिच्छेद में हमें
यहाँ पे पत्र को पूर्ण करना है। इस तरह से हम पत्र 3 परिच्छेद में लिखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं औपचारिक पत्र। प्रश्न है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। पत्र शुरू करेंगे, दिनांक जो भी आज की डेट है वो लिखेंगे। नीचे की लाइन में आएंगे, सेवा में अल्प विराम। नेक्स्ट लाइन में श्रीमान प्रधानाचार्य अल्प विराम, राजकीय बाल विद्यालय अल्प विराम, आनंद पर्वत दिल्ली पूर्ण विराम। यहाँ पे मुख्याध्यापक यानी प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। यहाँ पे प्रश्न में प्रधानाचार्य या स्कूल का नाम नहीं दिया है। स्कूल का नाम न देने के कारण मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर स्कूल का नाम और पता लिखा है। अगर प्रश्न में स्कूल का नाम हो और पता हो तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। ज़्यादातर प्रश्न में स्कूल का नाम और पता दिया जाता है, लेकिन मैंने जो प्रश्न लिया है उसमें स्कूल का नाम और पता नहीं है, इसलिए मैंने अपने मन से एक स्कूल का नाम और पता लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमान प्रधानाचार्य राजकीय बाल विद्यालय अल्प विराम, आनंद पर्वत अल्प विराम, दिल्ली पूर्ण विराम। एक लाइन छोड़कर अभी यहाँ पे आएगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आएगा मुख्याध्यापक यानी प्रधानाचार्य का, यानी उस स्कूल का ईमेल आईडी आएगा, ना कि उनका निजी ईमेल आईडी यहाँ पे आएगा। तो ईमेल आईडी लिखेंगे कुछ इस प्रकार, xyz@rajkiyabalvidyalay.com। एक लाइन छोड़कर विषय विद्यालय छोड़ने पर प्रमाण पत्र देने हेतु। प्रार्थना पत्र है ये कि उस विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ना है, इसलिए वो मुख्याध्यापक को प्रार्थना कर रहा है कि प्रमाण पत्र के लिए। तो विषय आएगा हमारा विद्यालय छोड़ने पर प्रमाण पत्र हेतु। माननीय महोदय, मैंने इसी वर्ष आपके विद्यालय से 7वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरे पिताजी भारत सरकार के कार्यालय अधिकारी पद पर कार्यरत है। उनका स्थानांतर दिल्ली से देहरादून हो गया है। हमारा सारा परिवार दिल्ली से देहरादून जा रहा है। हमारे विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था न होने के कारण मेरा यहाँ पर अकेले रहकर पढ़ पाना असंभव है। देखिए, पहले परिच्छेद में विद्यार्थी ने वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है या फिर वो कौन सी कक्षा से उत्तीर्ण हुआ है यह बताया है, और उसने अपनी समस्या प्रधानाचार्य के सामने प्रस्तुत की है कि उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है और उनके विद्यालय में हॉस्टल की व्यवस्था न होने के कारण वो भी अपने परिवार के साथ देहरादून जाना चाहता है। दूसरे परिच्छेद में हम देखेंगे, दूसरा परिच्छेद लिखने से पूर्व हम एक लाइन छोड़ेंगे। यहाँ पे हम 2 फिंगर्स का गैप नहीं लेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद तुरंत दूसरी लाइन में आएंगे। आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देकर कृतार्थ करें, जिससे मैं देहरादून जाकर किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। मैंने विद्यालय की पुस्तकें लौटा दी है तथा विद्यालय शुल्क भी भर दिया है। देखिए, दूसरे और अंतिम परिच्छेद में विद्यार्थी ने उसके प्रमाण पत्र की मांग प्रधानाचार्य के सामने की है और विद्यालय के प्रति उसके जो भी कर्तव्य है वो भी उसने पूर्ण किए हैं। कर्तव्य मतलब स्कूल की जो भी फीस है वो उसने पेड कर दी है और स्कूल से, लाइब्रेरी से जो भी पुस्तकें उसने ली थी वो भी उसने लौटा दी है, ऐसे बताया है। आखिर में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेक्स्ट लाइन में आएगा विद्यार्थी का नाम दिलीप, नाम के बाद आएगा विद्यार्थी का हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद नेक्स्ट लाइन में कक्षा 8वीं ब, क्योंकि 7वीं की परीक्षा उसने उत्तीर्ण की है इसलिए जाहिर सी बात है अभी वो 8वीं में गया है। कक्षा 8वीं ब के बाद आएगा अनुक्रमांक यानी रोल नंबर 25 और फिर से एक लाइन छोड़कर अंत में आएगा उस विद्यार्थी का ईमेल आईडी xyz@dilip87.com।
इस तरह से हमने औपचारिक पत्र देखा। अभी हम लोग देखेंगे अनौपचारिक पत्र, मतलब इनफॉर्मल लेटर। पहले हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र में सेवा में और विषय नहीं लिखा जाता, लेकिन ईमेल आईडी इसमें भी लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। पहले लिखेंगे दिनांक, दिनांक के बाद यहाँ पे आएगा ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी। उसके बाद प्रिय, प्रिय के बाद विषय, जो भी विषय लिखना है उसका प्रारूप लिखेंगे विस्तार से। उसके बाद तुम्हारा प्रिय मित्र या आपका पुत्र यह आएगा। फिर आएगा नाम, नेक्स्ट लाइन में आएगा जिस नाम, जो नाम लिखा है उस नाम की साइन। नेक्स्ट लाइन में आएगा पता, और पता के बाद लास्ट लाइन में आएगा जो पत्र लिख रहा है उसका ईमेल आईडी। तो आइए देखते हैं एक अनौपचारिक पत्र। प्रश्न है, मित्र को अपने जन्मदिन के मौके पर निमंत्रण करते हुए पत्र लिखो। तो यहाँ पे एक मित्र अपने दूसरे मित्र को जन्मदिन के मौके पर निमंत्रण दे रहा है। तो आइए लिखते हैं पत्र। पहले लिखेंगे दिनांक, जो भी आज की दिनांक है वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ईमेल आईडी xyz@sagar-123.com। इसके बाद हम पत्र को शुरुआत करेंगे। प्रिय मित्र सागर, अल्पविराम, नेक्स्ट लाइन में बहुत प्यार। याद रखिए पूर्ण पत्र लेफ्ट साइड में ही लिखना है। एक लाइन छोड़कर, तुम्हें आज विशेष कारण से पत्र लिख रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि आगामी सप्ताह में मेरा जन्मदिन है। माता पिताजी ने फैसला किया है कि इस बार वह मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। उन्होंने इसमें मेरे सभी मित्रों को आमंत्रित करने के लिए कहा है। तुम मेरे परम मित्र हो, अतः तुम्हें जन्मदिन पर आने का निमंत्रण पत्र के माध्यम से भेज रहा हूँ। देखिए, एक मित्र अपने दूसरे मित्र को जन्मदिन के मौके पर निमंत्रण देने के लिए पत्र लिख रहा है। पत्र की शुरुआत में उसने प्रिय मित्र सागर बहुत प्यार कहकर पत्र की शुरुआत की है और उसे यहाँ पर उसके घर पर आने के लिए निमंत्रण दिया है। निमंत्रण देने का कारण भी उसने बताया है कि उसका जन्मदिन है। इस मौके पर उसने अपने मित्र को अपने जन्मदिन के मौके पर आमंत्रित किया है और वो सबसे खास मित्र है बोलकर उसे पहले ही आने के लिए कहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, एक लाइन छोड़कर सेकंड परिच्छेद में। आशा करता हूँ कि तुम मेरे जन्मदिन पर अवश्य आओगे। मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम शाम के समय 7 बजे होना तय हुआ है, परंतु मैं तुम्हें एक दिन पहले का आमंत्रण भेज रहा हूँ। एक दिन पहले आकर मेरी सहायता करना। पत्र मिलते ही तुरंत चले आना। घर में सबको नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र राघव। देखिए, जिस तरह से हम अपने मित्रों को बोलते हैं मेरा बर्थडे, तू जल्दी से आना ताकि तू मुझे बता सके कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, कैसा लग रहा हो, तो उसी तरह से इस पत्र में भी सागर को उस मित्र ने कहा है कि तुम मेरे जन्मदिन के मौके पर एक दिन पहले आना। जन्मदिन कब है, कार्यक्रम का समय भी उसने बताया है सेकंड परिच्छेद में, और उसे आने के लिए, घर पर आने के लिए निमंत्रण दिया है। बाद में पत्र पूर्ण करते हुए उसने बोला है तुम्हारा मित्र राघव। इस तरह से हमने अनौपचारिक पत्र लिखा। तुम्हारा मित्र राघव लिखने के बाद राघव के हस्ताक्षर आएंगे। हस्ताक्षर लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा पता, गोकुल नगर, अल्पविराम भिवंडी, पूर्ण विराम। फिर से एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आएगा ईमेल आईडी। यहाँ पर आएगा राघव का ईमेल आईडी। सबसे पहले हमने लिखा है प्रति यानी सागर का ईमेल आईडी, और लास्ट में हमने लिखा है प्रेषक यानी राघव का ईमेल आईडी, जो है xyz@raghov/16.com। इस तरह से हमने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यह दोनों प्रकार के पत्र आज पढ़े। मैं आपको एक पत्र लिखने के लिए एक प्रश्न दे रही हूँ। यह प्रश्न आप अपने कॉपी में लिखकर
यह पत्र लिखिए। धन्यवाद।